बच्चों, आज के क्लास में क्लास 10th के बिहार बोर्ड के मैथ का प्रश्नावली 1.1 जो कि 2 नंबर का पूछता है, इसको हल करेंगे। बारीकी से आप सभी अंत तक वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें खुशी मिलती है। तो चलिए, प्रश्नावली 1.1 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है। 2023 का बोर्ड एग्जाम 14 फरवरी से स्टार्ट है मैट्रिक का, और रिवाइज आप जरूर करते होंगे। रिवाइज करने में बहुत सारे सर का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, इसलिए यह सोच करके मैं ये 1.1 का वीडियो डाल रहा हूँ आप सबों के बीच कि आप जो है रिवाइज करेंगे, और जहाँ नहीं समझ में आए तो ज़रूर हमारी इस वीडियो को देखेंगे। और बहुत सारे सर का आप पढ़े होंगे। आप हमारे भी इस GMS स्टार पब्लिक स्कूल चैनल पर आप देखें हमारे इस कॉन्सेप्ट को। प्रश्नावली 1.1 में कहता निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। 1 नंबर सवाल है, ठीक है। कहता है 135 और कितना है 225 का निकालना है HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल एक पूछता ही है HCF के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, सबसे बड़ा संख्या जो है उसको A मान लेना है। सबसे बड़ा संख्या क्या मानना है? A बराबर 225 हो जाएगा, और B बराबर कितना हो जाएगा 135। इसको हम करेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग के द्वारा हम बनाएंगे। सूत्र होता है इसका A बराबर BQ प्लस R। आप समझें, A को हम लोग भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। B को क्या कहते हैं? भाजक। Q को क्या कहते हैं? भागफल। और R को क्या कहते हैं? शेषफल। यानी हिंदी में लिख सकते हैं भाजक बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर जो बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग भाज्य मानते हैं। यूक्लिड विभाजन में इसको 225, और B को क्या बोले हैं? भाजक। ये भाजक हो गया 135। अब इससे भाग देंगे तो भागफल और क्या निकलेगा? शेषफल। चलिए, ऐसे बचपन में जो आप बनाए होंगे, इस विधि से नहीं ऐसे बनाए होंगे। देखिए जरा सा, 225 में आप भाग क्रिया किए होंगे कितना से? 135। पहला टर्म ये भाज्य है, ये भाजक है, तो 2 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितने बार में कटेगा? एक बार में। एक बार में जब कटेगा 100 कितना हो जाएगा? 35 होगा। तो 5 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ 2 में 3 घटेगा क्या? एक दाही 10 पहचान लेंगे, कितना होगा? 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। और इधर 1 में 1 गया, खत्म हो गया। अब इसमें देखिए, भाग करते थे, क्या करते, या तो दशमलव थे, लेकिन ये बना रहे हैं क्या? HCF यानी महत्तम समापवर्धक, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? इसमें यही नियम है कि एक बार कटाने के बाद जो शेषफल होता है उसको नया भाजक, शेषफल को क्या बना देते हैं? नया भाजक। और जो पुराना भाजक है उसको क्या बना देते हैं? भाज्य बनाते हैं। और ये क्रिया फिर करते हैं, और ये क्रिया तब तक करनी है जब तक शेषफल 0 न हो जाए। अब देखिए, ये जो शेषफल था इसको हमने क्या बना दिया? मान ली घट गया तो 0 बचा, है कि नहीं? इसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो 90 बचा। अब ये जो पुराना भाजक था वो बन गया क्या? नया भाज्य बन गया। अब फिर 90 से कटाएंगे तो 9 दूना 18, 180 होता है। इसलिए कितने बार में कटेगा? एक बार में। तो एक बार में क्या कटाएंगे? 90। 5 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 13 में 9 जाएगा, कितना? 90 होंगे। 5 की जगह 0। और यहाँ पर जो है कि 0 होगा, है ना। तो ये 5 का क्या उतर जाएगा? 5।
यहाँ क्या बचेगा 13, 13 में 9 जाए कितना बचेगा 4 9 4 45। चलिए अब भी मेरा शेषफल 0 हुआ क्या? नहीं। तो हर बार जब तक शेषफल 0 नहीं हो तो शेषफल को क्या बनाना है? नया भाजक बनाना है। क्या बनाना है? नया भाजक। और ये जो पुराना भाजक मेरा इसके बाद का जो भाजक है ये क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाज्य। तो 45 में भागा देंगे आप कितना? 45 दूना 90। शेषफल 0 हो गया। शेषफल क्या हो गया? 0। अब आगे करने की जरूरत नहीं है। अब इसको यूक्लिड विभाजन में कैसे बैठाएंगे? तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो देखिए भाजक मेरा 135 है तो भागफल कितना निकला है? 1। यहाँ 1 और शेषफल कितना निकला है? 90। शेषफल कितना निकला है? 90। फर्स्ट कॉलम पूरा हो गया। फिर दूसरा, यहाँ से यहाँ तक पहला क्रिया हुआ, उसका दूसरा क्रिया किए हैं। क्या किया? ये जो भाजक बन गया क्या? नया भाज्य। ठीक है, समझ रहे हैं? 135 अब भाज्य बन जाएगा। 135 क्या बन जाएगा? भाज्य। और भाजक क्या बन जाएगा यहाँ पर? 90। फिर गुना भागफल कितनी बार में कटा है? एक बार में। 1 लिख देंगे प्लस शेषफल क्या बचा है यहाँ पर? 45। इसी तरह यूक्लिड विभाजन में इस तरह बनाने के लिए करता है। फिर अगला ये जो देख रहे हैं भाजक, ये हमेशा भाजक नया भाज्य बनेगा। क्या बनेगा? भाज्य। तो भाजक तो दूसरा हो जाएगा। अब देखिए 90 तो भाजक क्या हो जाएगा? इसका शेषफल कितना बचा था? 45। अब 45 गुने कितनी बार में कटा है? 2 बार में। शेषफल क्या बचा? 0। जहाँ 0 बचा वहां ला करके छोड़ दे। अब देखिए क्या है, अब तो HCF क्या आप कहिएगा कि सर इसका HCF का जिस भाजक से शेषफल 0 हो जाए, जिस भाजक से शेषफल 0 हो जाए वह भाजक कहलाता है HCF। ऐसा नहीं कि भागफल कहलाएगा, क्योंकि भागफल तो यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ 1, यहाँ कितना हो गया? 2। लेकिन यहाँ पर 45 जो भाजक है इससे शेषफल क्या हो गया? 0। इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा? लिखेंगे कैसे? HCF कोमा दे देंगे कितना कितना? 225 कोमा 135। 135 बराबर कितना हो जाएगा? 45। यही तो करना है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए सवाल नंबर हम लोग अभी 2 बनाते हैं। रुकिए, चलिए सवाल नंबर 1 का 2 नंबर 196 और 3008, ये 38,220 का HCF निकाला है ना। तो एक किसको मानेंगे? बड़ी संख्या को 38,220 और बी को क्या मानेंगे? 196 है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में A बराबर BQ प्लस R ये फार्मूला है ना। तो यहाँ पर क्या है? 38,220 को भाज्य बनाएंगे, यहाँ रखेंगे। 196 मेरा भाजक हो गया और भागफल देखते हैं कितना आता है। चलिए यहाँ दिखता होगा स्क्रीन पर आपको, यहाँ पर देखिए भाग देंगे। अब कहिएगा कि सर, और इसमें अक्सर बच्चे फंसते हैं इसमें, इस तरह का HCF बनाने में एक बार में नहीं कटा है, कितना बार में कटाएंगे? तो नहीं कटेगा तो आप सीरियली जाएंगे, भाग तो आता है ना। हम एक बार में कटाएंगे। एक बार में क्या कटाएंगे? 196। क्या कटाएंगे? 196। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 में 6 नहीं कटेगा तो 12 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6। और यहाँ बचेगा कितना? 7। 17 में 9 जाएगा, क्या बचेगा? 8। यहाँ क्या बचेगा? 2 में 1 गया, कितना हो गया? 186। कितना अंक उतरेगा भाई? 1। भाग क्रिया कर रहे हैं। अभी HCF नहीं बना रहा है, सिर्फ सब ठो कटेगा तब HCF का कॉलम दिखेगा। फिर देखते हैं 1800 कितना हो गया? 62। अब कितनी बार में कटेगा? 9। क्योंकि ये बड़ा संख्या है, 9 बार में कटेगा। आप कटा करके देखेंगे कितनी बार में कटेगा? 9 6 के 54 के क्या हो जाएगा? 4 हासिल कितना रहेगा? 5। 9 9 81, 5 86 के 6 हासिल कितना रहेगा? 8। 9 8 कितना हो जाएगा? 17। तो 12 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8। 12 में 4 जाएगा 8। यहाँ क्या बचेगा? 5। 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? 7। ये दोनों क्या हो गया? अभी भी मेरा क्या उतरेगा वहां से? 0 उतरेगा। क्या उतरेगा? 0। ठीक है, जब तक पूरा नहीं कट देता तब तक हम आगे की क्रिया नहीं कर सकते। अब देखें कि 5 बार में 5 36 के 0 हासिल रहा 3। अब 5 9 45, 3 48 के 8 हासिल रहा 4। 5 4 9। देखिए कट गया। यानी कि
भाग ए डायरेक्ट कट रहा है 196 कितना बार में 195 बार में, तब ये पूरा कट रहा है। बारी बारी से बड़ा है तो घबराएंगे नहीं, बारी बारी से भाग दिया करेंगे जहाँ तक आएगा। तो अब यहाँ पर लिखना होगा कितना 195 शेषफल क्या आ गया जीरो आ गया ना। अब तो आगे जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब जिस भाजक से शेषफल क्या हो जाए जीरो हो जाए, है ना। तो भाजक तो मेरा 100 कितना हो गया 96, HCF कितना हो जाएगा 38,220 कोमा कितना 196 का HCF हो गया 196। राइट। अब सवाल नंबर इसका 3 है। 3 नंबर में क्या कहता है, 3 नंबर में कहता है 867 और 255, 867 और 255। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 867 और बी बराबर कितना हो जाएगा 255। कौन विधि से बनाना है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन बन करो। चलिए सवाल नंबर 3, 1 का 3 नंबर 867 और 255। तो ए बराबर 867, बी बराबर 200, यूक्लिड विभाजन में ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। इसमें एक चीज और देखिए, जहाँ आर बराबर होता है मेरा क्या 0 बड़ा आर, ये होता है 0 बड़ा या बराबर किसका हो आर से, इससे बड़ा हो जाए क्या बी। तो हम लोग अभी लिखेंगे भाज में क्या 867, भाजक में क्या लिखेंगे 255। चलिए 867 पे भागा देंगे किससे 255 से। तो 2 बार में कटेगा क्या नहीं, 3 बार में 2 चौका 8 हो जाता है, नहीं कटेगा 55 है ना, 25 है ना 55 3 बार में कट जाएंगे। तो यहाँ पर 255 होगा, 3 बार में कट जाएगा हैं, 3 बार में कटेगा। 3 5 15, 5 हासिल 1, 3 5 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 17 में 5 जाएगा कितना बचेगा 7 में 5 जाएगा कितना बचेगा 2। यहाँ क्या बचा 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब क्या करना है देखिए, एक बार में कट गया ना पूरा। अब जो शेषफल बनाइए नया क्या बन जाएगा भाजक, क्या बन जाएगा नया भाजक। पुराना भाजक 255 था वो क्या बन जाएगा नया भाज बन जाएगा, क्या बन जाएगा। अब हम लोग क्या करें 102 से कटाएंगे 2 बार में तो 200 होगा, 2 बार में कटेगा 200 कितना हो जाएगा 4, 200 कितना हो जाएगा 4। तो 5 में 4 जाएगा 1, 5 के 5 2 कट जाए। फिर ये जो है कि 51 शेषफल बचा, ये नया भाजक बनेगा। इसका भाजक कितना है ये भाज बन जाएगा, ठीक है। 51 को 2 बार में दिया कितना 2 5 शेषफल क्या हो गया 0। जब तक शेषफल 0 हो तब तक कटाते रहेंगे। तो चलिए हमारा पहला स्टेप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन में कि 255 गुना 3 कितना बार में कटा है 3 बार में, प्लस शेषफल क्या बचा मेरा 102, ठीक है। इसके आगे इसके हुआ है 255 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 255 बराबर आपका क्या हो जाएगा 102 गुना कै बार में कटा है 2 बार में, प्लस शेषफल क्या बचा 51, फिर 102 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह लिखना है हमको 102। तो 51 गुना कितना बार में कटा फिर 2 बार में, शेषफल क्या बच गया 0। जहाँ शेषफल और जिस भाजक से शेषफल शून्य हो जाए, हम लोग यही पढ़े जिस भाजक से शेषफल शून्य हो जाए वही भाजक क्या कहलाएगा SCF कहलाएगा। तो भाजक हमारा 51 था, 51 से शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, इसीलिए इसका SCF कितना हो जाएगा SCF कितना 867 कोमा 255 कितना हो जाएगा 51। राइट। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। इसी तरह हमारे अगले वीडियो को भी देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद। चलिए अब सवाल नंबर हम लोग लेते हैं 2, इसी एक्सरसाइज का 2 नंबर सवाल नंबर कितना 2 कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। आप किताब लेकर के बैठे सामने में वीडियो देखने के लिए, आपको वो सवाल जो है कि आपको वहां पर
मिल जाएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 के रूप का होता है। 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, ऐसा दर्शाने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे ही धनात्मक विषम पूर्णांक का है, विषम पूर्णांक कहेगा तो विषम पूर्णांक मानेंगे, सम पूर्णांक कहेगा तो सम पूर्णांक मानेंगे, अगर पूर्णांक कहेगा तो पूर्णांक मानेंगे, अगर सम विषम दोनों कहेगा तो पूर्णांक मान लेंगे। सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल लिखेंगे। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस तरह का एक सवाल है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो आपका यूक्लिड विभाजन से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर, इससे भी बड़ा क्या हो जाएगा बी। और हमको सिद्ध करने के लिए क्या कहता है, 6q + 1 6q + 3 6q + 5। तो b बराबर मेरा हो जाएगा क्या, b जो है भाजक होता है, b क्या होता है भाजक। तो इसका भाजक हमारा क्या है, 6q में यहाँ क्या है 6 है, कितना है 6, और ये q तो क्या हो गया भागफल हो गया, है कि नहीं। तो 6 से हम 1 कम लेंगे, यानी b बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 6q कहेगा तो 6, या 6m कहेगा तो 6, 3m कहेगा तो 3, 3q कहेगा तो 3, जो देगा उसी को 2q कहेगा तो 2 मेरा क्या हो जाएगा भाजक। और जहाँ r बराबर क्या होगा, r बराबर भाजक से 1 कम, इसका भाजक 6 है, भाजक 6 है तो r क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5 तक, इससे अधिक नहीं लेना, भाजक से 1 कम है कि नहीं। भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक हमारा 6 है तो यहाँ कहाँ तक आएगा 5। तो फर्स्ट यदि इफ, या आप लिख सकते हैं पहला में, यदि r बराबर 0, यदि r बराबर 0 तो a बराबर फार्मूला है BQ + R, BQ + R, a बराबर आपका हो जाएगा BQ, b के जगह कितना होगा 6q + R के जगह क्या होगा 0, बराबर क्या लिख सकते हैं 6q। अब फिर r बराबर क्या हो जाएगा 1, तो a बराबर हो जाएगा b के जगह 6q, r के जगह क्या हो जाएगा 1। अगर r बराबर हम 2 लेते हैं, a बराबर 6q + क्या हो जाएगा 2, r बराबर 3 लेते हैं, a बराबर 6q + कितना हो जाएगा, और r बराबर 4 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 4, ए बराबर, ठीक है यस। और r बराबर यदि 5 लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q + 5। इससे ज्यादा जाना है क्या नहीं। अब देखिए कहता है क्या यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। ध्यान दीजिए, एक कैसा 0 जो पूर्णांक है तो 6q आ गया, 6q क्या है सम पूर्णांक, लेकिन एक विषम है तो यहाँ क्या निकला विषम पूर्णांक, सम दिए तो क्या निकला सम पूर्णांक, ठीक है। फिर यहाँ विषम संख्या दिए तो क्या निकला विषम पूर्णांक। अतः हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लिखेंगे a और b, अतः a और b पूर्णांक है, पूर्णांक विषम पूर्णांक है, a और b क्या है पूर्णांक है। इसलिए a 6q, पहले प्लस वाला लें, 6q, 6q + 2 6q + 2, 6q + 4 एक सम पूर्णांक, ऐसा पूर्णांक होगा सम पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन हमको क्या दिखाना है विषम, तो सम रखे तो सम हुआ, विषम रखे तो क्या हुआ विषम। इसलिए 6q + 1 6q + 3
और 6 प्लस 5 एक विषम ठीक पूर्णांक होगा। बस इतना ही तो करना है। और ये सवाल में अक्सर बच्चे लटपटा जाते हैं, ऐसा नहीं, बहुत ही आसान है, इसको आप भली भांति बनाएंगे। सवाल नंबर लेते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर में कहता है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के बीच पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है? समान स्तंभ जब ये कह दिया तो क्या निकाल लेना है? एचसीएफ निकाल। परेड में 600 सदस्यों वाली एक सेना है, 32 सदस्य वाला आर्मी है, ठीक है। तो सेना की संख्या क्या है परेड में? 616 और कितना है? 32। 616 और कितना है? 32। स्तंभ की अधिकतम संख्या निकालना है, स्तंभ की अधिकतम संख्या। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या निकालना होगा? इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। 616 और 32 का क्या निकाल लीजिए? एचसीएफ। यहाँ रफ कर लीजिए आप। एचसीएफ कितना का? 616। यहाँ नीचे करते हैं 616 को कितना से एचसीएफ करना है हमको? 32। कितना से करना है? 32 से। तो 32 से करेंगे तो कै बार में कटेगा? ये 3 6 18। चलिए एक बार में कटा के देखते हैं कितना हो जाएगा। 32 है तो 11 में 2 जाए कितना बचेगा? 9। यहाँ बचा कितना? 5। 5 में 3 जाए कितना बचेगा? 2 उतरेगा कितना? 6। अब कै बार में कटेगा? देखिए 3 6 का 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 9 बार में देखिए 9 2 18 का 88 ला 1 9 3 27 से 28, ठीक है। 16 में 8 जाए कितना बचेगा? 8। और यहाँ पर क्या बचेगा? 8 में 8 खत्म। 8 में 8 गया खत्म। ये भी क्या आ गया? क्या बच गया मेरा? 8। अब यहाँ से फिर हमको आगे चलना होगा, ठीक है। यहाँ से इधर भाग की क्रिया। अब यहाँ ये नया भाजक बन गया क्या? 8, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या उतरेगा? 8 चौका कितना हो जाएगा बाबू? 32। शेषफल क्या हो गया? 0। तो जिस भाजक से शेषफल 0 हो वही मेरा क्या कहला जाएगा? एचसीएफ। अर्थात यानी हम लोग को निकालना होगा एचसीएफ। क्या निकालना होगा? एचसीएफ किसका? 616 कोमा 32 का बराबर क्या हो गया? 8। यही हो गया आंसर। स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 8। राइट, समझे होंगे आप सभी। अब चलिए सवाल नंबर हम लोग 4 लेते हैं। चलिए अब सवाल नंबर लेते हैं 4। सवाल नंबर कितना? 4। ध्यान दीजिए। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही आसान है और इसमें हमेशा बच्चे कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आया। देखिए आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझें, आई होप कि आपको समझ में आए। मानना है, क्या मानना है? माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ a बराबर हो जाएगा bq प्लस r 0 बड़ा या बराबर r और b बराबर हो जाएगा। हमको दिखाना है 3m। ध्यान दीजिए सवाल में है 3m, किताब में देखें, और 3m प्लस कितना दिखाना है? 1। 3m और 3m प्लस 1। तो ये भाजक मेरा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भाजक कितना हो जाएगा? 3। और r बराबर, r हमेशा हम लोग भाजक से एक क्या लेंगे? कम लेंगे। तो भाजक r बराबर हो जाएगा 0 1 और कहाँ तक लेंगे? 2 तक ही ले सकते हैं। बहुत बच्चे डॉट दे देते हैं, ऐसा नहीं, भाजक से ऊपर हम नहीं जा सकते।
भाजक मेरा जहाँ है वहीं रहना है। तो हम लोग लिखेंगे आर बराबर 0। पहले क्या देखेंगे, यदि यानी इफ आर बराबर 0 तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, बी का मान 3 और क्यू के जगह क्यू, आर का मान क्या हो जाएगा 0। तो ए बराबर मेरा क्या बचा बाबू 3Q। अब देखिए कहा वर्गों, यहाँ सवाल में है प्रयोग करके दर्शाए किस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। खाली धनात्मक पूर्णांक आता तो वर्ग करने की, वर्ग वर्ग का मतलब पावर क्या चढ़ाना, तो दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे इस पर भी वर्ग हो जाएगा, इस पर भी क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तिया 9Q स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3 तिया 9Q स्क्वायर। हमको लाना क्या है बाबू, 3 भाजक क्या करना है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3 क्या करेंगे, तो 3 तिया 9 3Q स्क्वायर रह जाएगा। और हमको यहाँ क्या दिखाना है, एम लिख देंगे, जहाँ m बराबर क्या लिखेंगे 3Q स्क्वायर। बहुत आसान, ठीक है। अब दूसरा सवाल है मेरे पास, फिर यदि r बराबर क्या लेंगे 1, r बराबर क्या लेंगे 1, तो a अब जान लीजिए वर्क करना है तो पावर क्या दे देंगे इसमें 2, तो बी क्यू या नहीं तो बी क्यू प्लस आर, ए का वर्ग तो ए स्क्वायर हो जाएगा। बी क्यू, बी के जगह क्या रखेंगे 3Q, अब प्लस क्या हो जाएगा, इस पर भी पावर कितना दे देंगे 2, पावर कितना दे देंगे हम 2। तो इसका हल ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर, ए के जगह 3Q का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह 3Q इंटू बी के जगह 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 का क्या हो जाएगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6Q प्लस क्या हो जाएगा 1 था। हमको कॉमन लेना है इसमें कितना, हमेशा 3, बी जितना रहे उतना ही कॉमन लेना है। 3 तो 3Q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 2Q खत्म, प्लस में क्या बच जाएगा, ये टोटल के जगह हमको क्या बनाना है m, क्या बनाना है प्लस क्या हो गया 1, जहाँ m बराबर ये जो ब्रैकेट में लिए हम इसको लिखेंगे 3Q स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इतनी बातें हो गई, कोई दिक्कत। अब हमको क्या करना है, लिखना है। हमको 3m प्लस 1 आ गया और 3m आ गया, हमको यही दोनों न सिद्ध करना है। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस 1 के रूप का होगा। सिद्ध कर दे, हमको यही कह रहा था कि ये रूप का होता है तो होता है, ठीक है, राइट। सवाल नंबर 5, जिसमें बच्चे काफी घबराते हैं, आप सबों से निवेदन है कि सवाल नंबर 5 इतना इजी में बनाऊंगा कि आपको आई होप कि अभी ही समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको अपनी जो सेरिब्रम है ना इसको थोड़ा सा तेज करने की ज़रूरत है, मेहनत करने और अपने में ललक जगानी होगी कि मुझे पढ़नी है, मुझे बिहार टॉप करना है, मुझे बिहार टॉप का नंबर चाहिए। इसके लिए आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, निश्चित रूप में आपको कोई नहीं रोक सकता है। 400 पार नंबर तो कम से कम ला ही सकते हो अगर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझोगे, ध्यान दोगे। अभी परीक्षा का समय है, आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठ करके पढ़ें। आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ करके पढ़ते हैं, निश्चित रूप में ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा हुआ बातें क्या होती है। अब ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस टाइम में किया हुआ याद,
कभी भूला नहीं जा सकता। आप डेली 3 बजे उठिए, मुंह हाथ धोकर 5 बजे तक आप क्वेश्चन आंसर को याद कीजिए, फार्मूला को याद कीजिए, निश्चित रूप में आपके दिमाग में एडजस्ट होगा और आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। चलिए इसी चंद शब्दों के साथ हम लोग सवाल नंबर लेते हैं 5। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा सिद्ध करें कि किसी, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, 4 नंबर में वर्ग कहता है, इसमें कहा घन, वर्ग कहे तो पावर 2, घन कहे तो पावर 3, घन 9m प्लस 1 और या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लोग हल में क्या करेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कौन चीज से? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ज्यादा दिक्कत होती है लिख सकते हैं आप यूक्लिड, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी दे सकते हैं आप। प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा या बराबर आर से और इससे बड़ा बी है ना। और तो बी बराबर अभी 9 है तो क्या दे देंगे भाजक में 9, तो आर बराबर भी हमको लिखना होगा। आर क्या लिखेंगे 9 से छोटा, 9 से छोटा। स्टार्टिंग कहाँ से ना 0 1 2 3 4 डॉट 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 8 तक, 8 से आगे नहीं आना। इसके अंदर में ही हमको ये सिद्ध करना है। चलिए यदि आर बराबर क्या रखेंगे 0, तो ए बराबर बी क्यू प्लस क्या है आर है, तो क्या कहा हमको घन करने का, घन कहे तो पावर क्या देंगे 3, तो पावर 3 देंगे तो आपका जो है कि यहाँ पर 9 का 9 रह जाएगा क्यू, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा, और इस पर पावर कितना चढ़ाना है 3, तो 9 क्यू 0 तो नहीं है, 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है, पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा 9 को 3 बार, 9 को कितनी बार गुना करना है 3 बार, 9 नमा 81 या गुना 9 कितना हो जाएगा 729। आप गुना करके देखेंगे 729। हमको क्या लाना है बाबू 9 है, तो कॉमन क्या लेना है 9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा 81 बचेगा, इसमें भागा 9 72, 9 का 9, क्यू का क्यू। अब इसको लिख सकते हैं 9m, क्या लिखेंगे जहाँ m बराबर 81 क्यू, ठीक। अब आगे हमको लेना है, यदि r बराबर क्या ले लेंगे 1, तो r बराबर 1 ले लेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस r में बैठाएंगे तो a पर पावर क्यू देंगे और b के जगह कितना देंगे 9 बराबर क्यू, अब प्लस कितना देंगे 1, और यहाँ किसका चिन्ह रहेगा बराबर, इस पर पावर कितना हो जाएगा। आप पढ़े होंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। भाई फार्मूला तो याद रखना होगा, और ब्रह्म मुहूर्त में फार्मूला को भी याद कीजिए। मैथ आपके सामने क्या बन जाएगा, हलवा रसगुल्ला बन जाएगा। कितना मजा आता है खाने में, है ना, उतना ही मजा आएगा मैथ बनाने में कब, जब आप उसका मटेरियल रखेंगे। रसगुल्ला में क्या लगता है दूध लगता है, उसको फटा के तब बना, कितना मेहनत करता है। मटेरियल दे, चीनी जितना दीजिएगा उतना मीठा होगा, क्या जी, जितना फार्मूला, यही सब है इसका मटेरियल, मैथमेटिक्स का मटेरियल है। तो आप जो भी मिठाई बनाए, अच्छा खाली आटा का मिठाई बनाइएगा, खाली मैदा दे करके कोई खाएगा हो, इसमें चीनी चाहिए, तो चीनी के लिए तो कॉस्ट। इसी प्रकार से इसका मटेरियल के लिए आपको फार्मूला याद रखनी होगी बीज गणित की, ठीक है। अब इसी पर तोड़ेंगे 9q, इस पर a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब 3a स्क्वायर भी फार्मूला 3 इंटू a के जगह 9q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और b के जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस 3ab
3a फार्मूला से a के जगह 9q इंटू b b के जगह मेरा 1 इसका क्या हो जाए स्क्वायर प्लस b का क्यूब 1 का क्या हो जाए 9 को 3 बार गुना करेंगे 729 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ 9 नंबर 81 तिया कितना हो जाएगा जी 243 243 यानी 81 गुना 3 3 का 3 3 अट्ठे 24 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ 9 तिया 27 को 1 से गुना कीजिएगा 27 से होगा यस क्यूब प्लस क्या होगा हमको इसमें भी कॉमन कितना लेना है 9 लेंगे तो यहाँ 81 क्यू का क्यूब बचेगा प्लस 9 ले लीजिएगा तो कितना बचेगा 9 तिया 27 9 दूना 18 नोट 6 9 7 29 है यस क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 क्यू प्लस में 1 रख दीजिए 9m ये टोटल को क्या मानेंगे m अब प्लस में ये क्या है 1 जहाँ m बराबर 81 क्यू प्लस 29 क्यू स्क्वायर प्लस 3q ठीक है। अब हमको फिर दूसरा क्या है r बराबर यदि r बराबर हम क्या लेंगे 2 r बराबर क्या लेंगे 2 देखिए 2 को सिद्ध हो गया मेरा हो गया ना ये दोनों हो गया। अब हमको एक ठोर चाहिए देखते हैं 2 लेके देख लेते हैं a बराबर बी क्यूब प्लस r ठीक है a का क्यूब अब b के जगह 9q क्या 9 प्लस r के जगह क्या रखेंगे इस पर पावर कितना हो जाएगा इसी फार्मूला को यही मटेरियल है रसगुल्ला को मजा बनाने वाला ना जी याद आता क्या है मटेरियल पता है आप लोगों को रसगुल्ला फूलता है कैसे क्या था मीठा सोडा नहीं देगा रसगुल्ला कभी नहीं बनेगा अन्य खाने में मजा आएगा गोल गोल गुलगुल्ला नहीं हो इसको कहते हैं क्या रसगुल्ला ये मीठा सोडा है ये नहीं दीजिएगा तो मजे नहीं आएगा अब बिना उसका बनेगा ही नहीं रसगुल्ला तब गुलगुल्ला बन जाएगा क्या रसगुल्ला के लिए उसमें क्या डाला मीठा सोडा उसका काम क्या होता है फुलाना सुंदर बनाना है ना तो फार्मूला जिसको याद है भाई उसका रसगुल्ला तैयार हो जाएगा बिना मीठा सोडा का रसगुल्ला तैयार नहीं होगा नहीं हो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब फार्मूला बोलिए आप ही लोग 9q का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू a के जगह 9q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू a के जगह 9q इंटू b के जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब क्या a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब फार्मूला होता है ना जी 9 नमा 81 गुना 9 30 729 क्यू प्लस 9 नमा 81 तिया कितना होगा भाई 243 गुना 2 कितना होगा 243 गुना 2 कीजिए यानी तो ऐसे कीजिए। देखिए आप सबों को मैं एक चीज बताऊं कि हमेशा चाहिए कि हमको रफ नहीं करना है तो कुछ टेक्निक आजमाना है। अभी हम किए थे 9 नमा 81 तिया 243 याद रखना पड़ेगा ना ना आज देखिए हम ट्रिक क्या बनाए 3 दूना 6 3 दूना 6 9 नमा 81 आप गुना कर देंगे 6 का 6 अट्ठे 48 400 कितना हो गया 86 गुना सही है ना यस ठीक है क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 दूना 4 तिया 12 नमा 108 क्यू प्लस 2 दूना 4 दूना 8 कॉमन कितना लेना है 9 तो यहाँ पर 81 क्यू प्लस इससे लोगे तो 9 पचे 45 3 9 चौका 36 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 से कटाओगे 9 का 9 दूना 12 नमा 108 क्यू प्लस में हमको क्या बच गया 8 तो इस सब को क्या मान लीजिए 9m प्लस कितना हो गया जहाँ r बराबर क्या हो गया m बराबर ना हो m बराबर ये पूरे वाला 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू
ठीक, Yes. ये हो गया। Yes. अब देखिए 9m प्लस 8 भी हो गया। क्या जरूरत है मुझे अब 8 तक निकालने की, है क्या? Proved हो गया। लिखेंगे हम लोग, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक कहाँ है? यस पूर्णांक का घन का घन घन यानी क्यूब 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का रूप का होगा। होता है। राइट, यस समझ में आ गया। एक्सरसाइज समाप्त हो गया। 1.1 से आपको एक सवाल कंफर्म रहेगा। अगर ये ना रहे, इस टाइप का सवाल जरूर रहेगा। आप बनाने के समय में टाइप्स को जाने, सवाल को नहीं रटें। आप सवाल बनाने का जो तरीका है, जो टाइप्स है, उस पर विशेष ध्यान दें। आपको आउट ऑफ सिलेबस भी सवाल अगर आ जाए, इन केस आता है नहीं, बिहार बोर्ड अपनी बुक से ही देता है सवाल, फिर भी अगर कोई सवाल दे दे, अरे 9m के जगह 3m, ठीक है, घन के जगह वर्ग के जगह घन, या दे देगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 3, 9m प्लस 5, ये विषम पूर्णांक है, तो इस तरह को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।